इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दी गई है और हमें फाइनल प्रोडक्ट भी दिया गया है CH6 CH2 NH2 और हमसे पूछा गया है ये जो कंपाउंड ए है वो क्या होगा। तो अगर हम देखें तो हमें सारे ऑप्शन पे हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ए का जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेसिकली COH है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करने के लिए हम ये मान सकते हैं कि ए कोई कंपाउंड है जिसके पास RCOH है, जिसकी एल्काइल चेन हमने ए मान ली, सॉरी आर मान ली। अब हम यहाँ पे जानते हैं RCOH एसिडिक ग्रुप होता है और हमने इसकी NH3 के साथ रिएक्शन करवाई है, तो बेसिकली हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारे पास जो बी कंपाउंड होगा वो हमारे पास हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस, एसिड बेस रिएक्शन का प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पे एक प्लस साइन। ओके नाउ अब हमें ये देख, हमने जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है उसमें ये हीट किया गया है। तो हम जैसा जानते हैं इस कंपाउंड को हीट करने पे हमारे पास जो एक H2 एस्केप हो जाता है और हमारे पास बचता है अमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2। तो बेसिकली जो कंपाउंड सी है वो हमारे पास अमाइड है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये अमाइड है और Br2 और KOH हमारे पास रिएजेंट है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो रिएक्शन हो गई वो हो गई हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। और हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में हम जानते हैं जब कोई भी एक अमाइड होता है और उसमें हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करवाया जाता है, तो बेसिकली जो एल्काइल चेन होती है, एल्काइल ग्रुप होती है, वो ये कार्बोनिल ग्रुप को छोड़कर वो डायरेक्टली NH2 ग्रुप से अटैच हो जाती है और ये कार्बोनिल ग्रुप स्किप हो जाता है। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो आता है RNH2। और हमें क्योंकि प्रोडक्ट दिया गया है तो हम इसे प्रोडक्ट को इसे अपने हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट से इक्वेट कर सकते हैं ताकि हमें R की वैल्यू पता चल जाए। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट दिया गया था वो था CH3 CH2 NH2। हम देख सकते हैं यहाँ पे NH2 कॉमन है, तो हमारे पास जो R की वैल्यू है वो बेसिकली CH3 CH2 है। तो हमारे पास जो हमसे पूछा गया है ये जो कंपाउंड हमारे पास है वो है बेसिकली CH3 CH2 COOH। इसका मतलब हमारे पास जो कंपाउंड ए है वो है प्रोपेनोइक एसिड। थैंक यू।